तो गाइस दिस इज जय सर। हाय। तो जय सर, आप बताओ अपने गाड़ी के बारे में। ये एक अलग ही स्ट्रक्चर है, अभी तक मेरे ख्याल से पहली योद्धा पे बनी हुई है। सो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। मेरा नाम जय है। मैं काफ़ी सारा ट्रैवल कर चुका हूँ फॉर ओवर 20 ईयर्स। बहुत ट्रैवल किया है, यहाँ वहाँ और पता नहीं कहाँ कहाँ, बेसिकली इंडिया में और इंटरनेशनली। तो ये पहली बार मैं यूट्यूब पे आया हूँ एंड आई होप ये चैनल के माध्यम से आई विल बी एबल टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस विथ यू, ओवरलैंडिंग के बारे में, ऑफ रोडिंग के बारे में, ट्रैवल के बारे में वगैरह वगैरह। एंड शायद और कुछ भी कोई टॉपिक्स हो जो इंटरेस्टिंग लगे या जिस पे मुझे लगे कि मुझे टिप्पणी करनी चाहिए, तो आई विल कमेंट ऑन दोज टॉपिक्स एज वेल। आई होप यू फाइंड इट एंटरटेनिंग आपको लगे तो कमेंट्स में लिखिएगा, और अगर नहीं एंटरटेनिंग लगे, अच्छा नहीं लगे, तो भी कमेंट्स में लिखिएगा, तो मैं एंटरटेन हो जाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट्स टेक द वीडियो अहेड। गाइस दिस इज जय सर। हाय। तो जय सर, आप बताओ अपने गाड़ी के बारे में। ये एक अलग ही स्ट्रक्चर है, अभी तक मेरे ख्याल से पहली योद्धा पे बनी हुई है ऐसा। हाँ, ये योद्धा 4x4 प्लेटफॉर्म पे है एंड ये नया वाला जो BS6 2.0 वो वाला मॉडल है 4x4। इसके ऊपर हमने एक कैंपर वैन बनाया है। दिस इज़ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड लॉन्ग टर्म ट्रैवल। मतलब आप एक हफ्ते से ज़्यादा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रहना चाहते हो तो आप इस पर कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हो। फ्यू थिंग्स बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जो इसमें चेंजेस किए हैं कंपेयर टू यूजुअल कैरावन्स, इसमें काफ़ी सारे हैं। तो लेट मी शो यू अराउंड। तो हमने ट्रैवल में देखा है कि वॉशरूम इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन क्या होता है कि इफ़ यू आर डूइंग लॉन्ग टर्म ट्रैवल, आपको आप अगर 1 महीना के लिए ट्रैवल कर रहे हो, 15-20 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो, तो उतना सामान रहता है आपके पास। वो सामान आप कैरी करने के लिए स्टोरेज स्पेस इज़ लाइक अ प्रीमियम। बहुत कम स्टोरेज होता है गाड़ी के अंदर। तो अगर हमने एक बड़ा वॉशरूम बना दिया तो ऑल द स्टोरेज स्पेस इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड यू हैव वेरी लिटिल प्लेस टू कीप ऑल योर एसेंशियल थिंग्स। शावर एंड टॉयलेट जो वॉशरूम एरिया होता है वो हम लोग मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स के लिए यूज़ करते हैं पूरे दिन में, तो उसके लिए बहुत स्पेस ब्लॉक हो जाता है। तो हमने वो स्पेस इकोनोमाइज करने के लिए हमने एक अलग सिस्टम बनाया है। तो एंट्री पे अभी आप देख रहे हो कि दिस इज़ द वॉक इन एरिया। यहाँ से आप जैसे ही घुसोगे तो आई हैव अ शावर ट्रे बिलो दिस, इसके नीचे ही है। तो ये आपको दिखा देता हूँ। ये हमने ऊपर खींच लिया तो ये शावर ट्रे है एंड यहाँ पे ऊपर शावर हेड है यहाँ पर, ये वाला। एंड वो शावर कर्टन को आप खींच लेंगे तो ऊपर रेल्स हैं, वो शावर कर्टन को खींच लिया आपने तो यू कैन हैव अ शावर, प्रॉपर शावर। ठीक है, उसी के साथ ये आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। सो वी हैव अ पोर्टेबल टॉयलेट। दिस इज़ अ पोर्टेबल टॉयलेट। यहाँ पर इसको यू कैन पुल इट आउट, इसको बाहर खींच के यहाँ पर रखेंगे। शावर कर्टन को खींच लीजिए, यू कैन डू योर बिजनेस। इंपॉर्टेंट जो आपका सोना है उसमें जमा हो जाएगा। जो आप इट्स अ पोर्टेबल पोटा पॉटी, वो केमिकली एडेड रहता है, तो वॉट एवर गोज इनसाइड वो केमिकली डिकम्पोज होके यू कैन जस्ट पुल इट आउट एंड फ्लश इट इनटू एनी टॉयलेट। तो ये हो गया टॉयलेट और बाथरूम। ठीक है, तो फर्दर अंदर आते हैं। तो हियर ये हमने पूरा स्टोरेज एरिया रखा हुआ है। दिस इज ऑल आवर क्लोथ्स, बेडिंग के सामान वगैरह वगैरह जितना होता है सब इसमें आ गया। टॉयलेटरीज वगैरह भी सब इसमें आ जाते हैं। भाई आप स्पेस दिखा दो अंदर का। हो, स्पेस तो बहुत सारा है। अभी तो इसमें सब सामान मैंने कचरा भरा हुआ है। यार सोलो भी करते हैं तो ऐसे ही जो ऐसे मन वैसे रख देते हैं। तो 2 कैंपिंग बैग्स भी हैं, कभी अगर मन हुआ कैंपिंग करने के लिए तो दिस इज द अमाउंट ऑफ स्पेस वी हैव। एंड ये प्रॉपरली लैच होता है। हमने इसमें काफ़ी सारा ऑफ रोड किया है लेकिन नथिंग हैज़ कम ऑफ, कुछ गिरा नहीं है, सब कुछ एकदम गुड कंडीशन में है। एंड ओके, यहाँ पर ये सेक्शन है, दिस इज़ फॉर माई एयर कंडीशनर। वी हैव अ प्रोविजन फॉर अ 1 ton AC 220 पे चलता है एंड वो 220 जनरेटर पे है और शोर पावर, जो हम लोग समझ लीजिए कहीं पर अगर पावर कनेक्शन मिल गया तो उससे हम AC चला सकते हैं। नहीं तो हमारे पास एक जेनसेट है, जेनसेट से वो AC यूज़ होता है। अभी वेदर बहुत अच्छा है तो वो पोर्टेबल AC है, उसको निकाल के हम घर पे यूज़ कर रहे हैं। जब ट्रैवल करते हैं तब उसको इसमें डाल के वी ट्रैवल विद द एयर कंडीशनिंग। फिर यहाँ पे ये सीटिंग एरिया हो गया, दिस सीटिंग फॉर 2 people। इसके नीचे मेरा पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। 1 मिनट मैं ये ज़रा खोल दूँ। सो दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ आवर कैंपर वैन। ये बालकनी एरिया है। यू कैन सी सम पीपल आर सिटिंग एंड एंजॉइंग द व्यू।
सर हेलो हाय हाय। तो दिस इज बालकनी एरिया। या दिस इज ये द बालकनी balcony एरिया। है। तो ये अभी तक पहली योद्धा है जिसमें ऐसा बालकनी बना है। यस यस यस। एंड ऊपर कैनोपी भी है, तो आप बारिश के टाइम पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप ऑल वेदर में यूज़ कर सकते हैं इसको। एंड फिर ये आगे आपका दिस इज योर सीटिंग फॉर 2। इसके नीचे हमारा पूरा बैटरी सिस्टम है। बैटरी सिस्टम मैं थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊंगा। उसके साथ ही यहाँ पर वी हैव अ 50 लीटर फ्रिज। ये पुल आउट मैकेनिज्म है, इसको पुल आउट करके यू कैन यूज़। अभी मैं इसको फ्रीज़र के हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ। अभी देखिए -11 डिग्रीज पे है, तो बहुत सारा नॉनवेज स्टोर कर रखा है इसमें, बिकॉज वी आर कैंपिंग फॉर द नेक्स्ट 3-4 डेज। तो ये सारा यूज़ होने वाला है। ये किचन पैंट्री हो गया। ये किचन का पैंट्री स्टोरेज, 2 ड्रॉर्स है यहाँ पर, 2 बड़े लॉट ऑफ स्टोरेज इनसाइड। तो हमारा जितना भी पैंट्री का सामान होता है इसमें आता है। वी हैव 2 सिस्टम्स। एक हमारा इंडक्शन सिस्टम है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड सेकंड इज दिस इज अ कैंपिंग स्टव विच आई एम यूजिंग। ये शॉर्ट कैंपिंग के लिए 3-4 दिन के लिए हम लोग ये प्रेफर करते हैं। ये पैंट्री हो गया, पैंट्री का स्टोरेज है। ये टेम्पररी यूसेज के लिए हम लोग 3-4 डेज का कैंपिंग करते हैं, तो आई प्रेफर यूजिंग दिस कैंपिंग गैस विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। अंदर ही कुकिंग हो जाता है। ये हमारा किचन का स्टोरेज है। यहाँ पे एक डीप सिंक है ताकि यू कैन वॉश ऑल योर वेसल्स प्रॉपर्ली, और ये काफ़ी डीप और बड़ा है, सो पानी बाहर नहीं गिरता है, एंड इट्स मोर कंफर्टेबल टू यूज, जैसे घर का किचन होता है, ऑलमोस्ट लाइक दैट। ओके, ये हो गया किचन। फिर यहाँ पर एक फैसिलिटी ये हमने दिया है, दिस इज अ टेबल। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट टेबल हो गया, समझ लो। 1 पर्सन कैन पुट अ स्टूल और चेयर एंड सिट हियर, या कंप्यूटर पे काम भी करना है ऑन द गो, दिस इज आवर वर्क टेबल ऑल्सो। इसके नीचे एक और एक दरवाज़ा है, दैट इज अ पास थ्रू टू द ड्राइवर्स कैबिन। तो इमरजेंसी में, लेट्स से वी आर कैंपिंग समवेयर एंड हमको इमरजेंसी में निकलना है, तो एवरीथिंग इज ऑलरेडी पैक्ड अप, वी कैन जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, गेट इनटू द ड्राइवर्स कैबिन एंड ड्राइव ऑफ डायरेक्ट। तो फ्रॉम अ सेफ्टी पर्सपेक्टिव इट इज़ वेरी यूजफुल। तो ये बंद कर देते हैं इसको। एंड ये हमारा बेडिंग सिस्टम है। दिस इज अ स्लाइड आउट बेड। ये यहाँ तक आता है खींचेंगे तो, एंड आप अगर देखेंगे देयर आर 2 मैट्रेसेस। ये टॉप मैट्रेस है और ये पीछे वाला मैट्रेस है। इसको खींचने के बाद वी पुश दिस मैट्रेस बैक, सो वी हैव अ बिग बेड 6.5 फीट लॉन्ग एंड 5.5 फीट वाइड। ये यहाँ तक आता है ना? यहाँ तक आता है। तो ये पूरा खींचेंगे तो कंप्लीट है। ये हमारे पास एक रूफ हैच है, स्पेशली बनाया बिकॉज ट्रैवल करते हैं, वी कम टू सम ब्यूटीफुल प्लेसेस, उसको देखने के लिए यू नो आप बेड पे ही हो, सुबह सुबह आपने कॉफ़ी पीना है एंड यू वांट टू वॉच द व्यू फ्रॉम हियर, तो इसको खोले एंड यू कैन वॉच द व्यू। एंड इसी के साथ इफ़ यू वांट टू क्लीन द सोलर पैनल्स, तो यहीं से एंट्री है। हमने बाहर से कहीं एंट्री नहीं रखी बिकॉज वी डोंट वांट पीपल क्लाइंबिंग अप और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो 660 वाट्स का सोलर है, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट टू रन आवर एंटायर हाउस। सोलर का पूरा सिस्टम इसके नीचे ऊपर पैनल्स हैं। बैटरी सिस्टम इधर है, 200 एम्प आवर्स का LiPo 4 बैटरी सिस्टम है। इसमें चार्जिंग के 3 ऑप्शंस है। एक तो ऑल्टरनेटर से चार्ज होता है बैटरी, दूसरा सोलर से चार्ज होता है, एंड तीसरा शोर पावर है, जो अगर मैं आपके घर पे आया और आपने मुझे इन्वाइट किया तो मैं आपके वहाँ प्लग इन करके आई कैन रन माई एंटायर हाउस थ्रू दैट। एंड अभी DC to DC चार्जर भी है ना? DC to DC इज ऑल्टरनेटर चार्जिंग। दूसरा हो गया सोलर चार्जिंग हो गया। एंड तीसरा हो गया शोर पावर विच इज 220 वोल्ट्स। तो ये तीनों मैकेनिज्म से हम इसको रन कर सकते हैं। और अगर 220 बोलेंगे तो आई कैन इवन रन अ जनरेटर, जो हम कैरी करते हैं साथ में, जेनसेट यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एयर कंडीशनर हमको जेनसेट लगता है, तो उस हिसाब से। अभी फॉर एग्जांपल आपको दिखाऊं, अभी आप अगर ये देखेंगे, ये हमारा बैटरी का डिस्प्ले है, तो इस वक्त दिखा रहा है 88% चार्ज हो चुका है। ये सुबह को था 45% एंड अभी हुए दोपहर के 1 बजे एंड इट इज़ ऑलरेडी 88% चार्ज। तो ये हमारा घर का दिन में आराम से निकल जाता है, रात शाम तक चार्ज हो जाता है फुल, एंड वी आर एबल टू यूज इट थ्रू द नाइट। अच्छा, फैंस के लिए मैंने क्या किया है कि यूजुअली लोग फिक्स्ड फैंस लगाते हैं, लेकिन हमने क्या किया, आई पुट पोर्टेबल फैंस। तो ये जो फैंस आप देख सकते हैं, दीज आर ऑल रिचार्जेबल विथ USB-C। ठीक है, तो इसको मैं कहीं पर भी पोजीशन कर सकता हूँ स्लीपिंग एरिया के अंदर। इसकी बैटरी बैकअप क्या है? ये 8 घंटे चलती है। बढ़िया। ठीक है, एंड मल्टीपल फैंस है। इधर एक है और 2 मैंने अंदर रखे हैं। सो वी हैव 4 फैंस, वी कैन मूव देम अराउंड डिपेंडिंग ऑन हाउ वी फील। एंड ऑल्सो कभी कभी हम लोग बाहर जब बैठते हैं कुर्सी लेके, तो अगर हमको फ़ैन की ज़रूरत पड़े तो उस वक्त ये पोर्टेबल फैंस बहुत काम में आते हैं। तो कैंपिंग चेयर के बगल में एक फ़ैन लगा दिया, पॉइंटिंग टू योर फेस, एंड मल्टीपर्पज़ हो गया। उसके साथ में इलेक्ट्रिकल का लोड, जो हम लोग जितना वायरिंग करते हैं कैंपर के अंदर, वो कम हो जाता है। सो दैट इज़ एन एडिशनल बेनिफिट। ये था छोटा सा, एंड हाईलाइट वॉज दिस इज समथिंग दैट वी यूज़ वेरी फ्रिक्वेंटली। ये बहुत प्यारी सी जगह है। अभी आप आइए, ये लाइक ये पूरा घर ही है। ये तो आप यहाँ पर बैठ गए आराम से,
एंड इसको अभी फ्यूचर में प्लान्स है इसको कंसील करने के लिए, थोड़ा सा और वेदर प्रूफ बनाने के लिए, बरसात में या और कोई मौसम में जहाँ हवा बहुत ज़्यादा चलती है वी कैन कंसील इट। वो दैट इज़ स्टेज 2। ये हमारे भाई साहब साथ में काम कर रहे हैं, अमन जी। दिस इज़ हाउ वी चिल। अभी सो के उठे हैं, ब्रश कर रहे हैं। दोपहर के 1 बजे हैं, अभी सो के उठे हैं, ब्रश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम चिल करते हैं। हमारे अनदर कैंपर डॉक्टर राजेंद्र जी एंड सचिन हैज जस्ट जॉइंड अस। सो एंड थैंक्स टू सोनू जी हु इज रिकॉर्डिंग दिस फॉर अस। सो दिस इज अ स्मॉल टूर ऑफ द कैंपर एंड एनी मोर क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क एंड आई विल बी मोस्ट हेल्पफुल, ट्राई टू आंसर व्हाटएवर आई कैन। बस मुझे वो दिखा दो, बैटरी के जो वो लगाए हो ना सीधा, जो उससे भी चला सकते हैं 2000। ओके, तो ये वाट आपको का? बैटरी सिस्टम दिखा देता हूँ। व्हेन यू पुल दिस अप, ये बहुत सिंपल सा सिस्टम है। अभी दिस इज आवर एंटायर हिस्ट्री ज्योग्राफी। ओके, ये है डीसी प्लस एसी चार्जर, ये रेनो जी का है। ये अभी ये जो दिखा रहा है आपको, दिस इज शोइंग यू ऑल्टरनेटर, मतलब अभी गाड़ी बंद है तो ऑल्टरनेटर से चार्ज नहीं हो रहा है, सोलर पे चार्ज हो रहा है। बैटरी ये ग्रीन दिखा रहा है मतलब चार्जिंग हो रहा है, अगर ये रेड दिखाएगा मतलब चार्जिंग नहीं हो रहा है। ब्लू टिक इज मीन्स इट्स वर्किंग। ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है वेयर आई कैन टर्न ऑफ सोलर चार्जिंग और टर्न ऑफ ऑल्टरनेटर चार्जिंग डिपेंडिंग ऑन माई रिक्वायरमेंट, बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है, हम इसको हमेशा ऑन रखते हैं। अगर गाड़ी चल रही है तो ये सिस्टम क्या करता है, ये 50-50 करता है। 50% सोलर से लेगा, 50% ऑल्टरनेटर से लेगा एंड उस हिसाब से बैटरी मैनेज करता है, चार्जिंग को मैनेज करता है। ओके, ये हो गया इसका सेटअप। अब मैं आपको बैटरीज दिखाता हूँ। एंड ये ये यू सॉ द टॉयलेट हियर, ये हमारा टॉयलेट है जो हम लोग बाहर खींच लेते हैं यूज़ करने के वक्त। एंड ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज है। दिस इज़ अ 2 किलोवाट इन्वर्टर, रेनो जी का है। एंड इससे हम लोग इंडक्शन चला सकते हैं, एयर कंडीशनर चला सकते हैं। हमारा पूरा पावर इसके थ्रू रूट होता है, सो फ्लक्चुएशन नहीं होता है। ये पावर को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है। मैं इसको करीबन अभी इसका 4th ईयर ऑफ ऑपरेशन है, ये 5th ईयर ऑफ ऑपरेशन है, बहुत बढ़िया चलता है। इसके नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, ये बैटरीज लाइपो 4 के यहाँ पर रखे हैं। ये 2 बैटरीज हैं 100 एम्प आवर ईच, एंड वी हैव स्पेस टू एक्सपांड बैटरी कैपेसिटी टू अनदर 300 एम्प आवर्स विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, बट जस्ट एडिशनल कैपेसिटी के लिए हमने रखा है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम बहुत फुल प्रूफ है। इसमें द वायरिंग हैज़ बीन डन वेरी प्रोफेशनली। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मिस्टर सचिन फ्रॉम स्पार्कल सिस्टम्स आर इन पूना। तो आप लोगों को चाहिए तो आप उनको गूगल करिए, यू विल फाइंड सचिन ओवर देयर, स्पार्कल ऑटोमोटिव और समथिंग लाइक दैट दे आर कॉल्ड। 1 मिनट, स्पार्कल यहीं पर लिखा हुआ है, 1 सेकेंड। हाँ, स्पार्कल लिखा है, यस। तो पुणे से ऑपरेट करते हैं, दे आर वेरी प्रोफेशनल। उनका बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, यू कैन यूज दोस। दिस इज आल्सो स्टोरेज, दैट इज आल्सो स्टोरेज। ये तो अभी खाली है, अभी इसमें कोई सामान नहीं है। बट इसमें भी काफी स्पेस है, बहुत स्पेस है। तो बस यही है छोटा सा सेटअप। इसको धीरे धीरे करके और वी ट्राई टू इम्प्रोवाइज बिट्स एंड पीसेस हियर एंड देयर जैसे जैसे लगता है, बट इट इज़ 90% कंप्लीट टू आवर रिक्वायरमेंट, और कुछ है नहीं इसमें। बट सबसे अच्छी चीज है, पहली बार देखा था कि ये बालकनी, हाँ, जो कि अभी तक किसी भी गाड़ी में नहीं देखी गई है। गाइस, दिस इज द शो स्टॉपर ऑफ द व्हीकल। ये जो वाइब, तो ये जो फील आता है ना, आप शाम को जब यहाँ बैठो या मॉर्निंग में यहाँ बैठो, ये जो शेड है, दिस इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। सॉरी गाइस, हाँ, तो अभी थोड़ा मॉर्निंग लेट हुई अपनी, नाम भी लेजी नोमैड है। तो एनीवेज, जो जय भाई का ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज वन ऑफ ए बेस्ट थिंग। अगर आप शो स्टॉपर की बात करो तो किसी भी कैरावन का ये शो स्टॉपर हो सकता है। और इसका तो फिलहाल इसलिए, एक तो ये जो माहौल यहाँ शाम